अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ और सही तरीके से बतलाऊं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। स्नान, स्नान यानी दाँत। सऊदी अरब में दाँत को स्नान कहा जाता है। और ये दाँत कौन सा दाँत है? ये वही दाँत है जिससे इंसान खाना खाता है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ शरीर के अंगों के बारे में। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अनफ, अनफ यानी नाक। सऊदी अरब में नाक को अनफ के नाम से जाना जाता है। उजून, उजून यानी कान। सऊदी अरब में कान को उजून के नाम से जाना जाता है। खद, खद यानी गाल। सऊदी अरब में गाल को खद के नाम से जाना जाता है। दम, दम यानी खून। सऊदी अरब में खून को दम के नाम से जानते हैं। और ये खून चाहे किसी का भी हो, चाहे वो इंसान का हो या किसी जानवर का या किसी पंछी का, उसको दम ही कहा जाता है। रास, रास यानी सिर। और ये सिर ऐसा शब्द है, इसको कोई सिर बोलता है तो कोई सर बोलता है, और कोई कोई तो इसको हेड भी बोलते हैं। इसको हेड इंग्लिश में कहा जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सऊदीया में सिर को रास कहा जाता है। रकबा, रकबा यानी गर्दन। सऊदी अरब में गर्दन को रकबा कहा जाता है। और आप इस शब्द को बेहतर जानते हैं कि गर्दन किसको कहते हैं। साक, साक यानी टांग। सऊदी अरब में टांग को साक कहा जाता है। रिजिल, रिजिल यानी पैर। सऊदी अरब में पैर को रिजिल के नाम से जाना जाता है। ऐनन, ऐनन यानी आँख। सऊदी अरब में आँख को ऐनन कहा जाता है। कुछ लोग इस शब्द को ऐनन कहते हैं और कुछ लोग इस शब्द को ऐनान कहते हैं। और सऊदीया में जहाँ कहीं पर भी आँख का अस्पताल होता है तो उस अस्पताल के बाहर ऐनन ही लिखा रहता है। अयून, अयून यानी आँखें। सऊदी अरब में आँखें जो शब्द है उसके लिए अयून शब्द का इस्तेमाल लगाया जाता है। इससे पहले आपने ऐनान शब्द को देखा, और ये ऐनान शब्द और अयून शब्द दोनों अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग सिचुएशन में लगाए जाते हैं। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।